नमस्कार, मैं प्रियंका @प्रियंका ऑफिशियल 012 आवाज़ हमारी। मेरे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और वीडियो पसंद आए लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चलिए, आज मैं आपको एक कथावाचक की कथा सुनाती हूँ। वैसे कथा नहीं, व्यथा है। सुनिए और समझिए कि ऐसे कथावाचक के पास महिलाओं को कथा सुनने के लिए क्यों जाना चाहिए। और अगर आप समझ सकते हैं कि अगर महिलाएं कथावाचक के पास कथा सुनने ना जाएं तो उनका क्या हाल होगा। कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य महाराज, यानी कि महाराज भी और आचार्य भी। लेकिन इनके विचार सुन करके आप चौंक जाएंगे और आंखें आपकी शर्म से झुक जाएंगी। भास्कर अखबार की खबर के अनुसार अनिरुद्धाचार्य महाराज बोल रहे हैं कि लड़कियों को अगर 35 टुकड़े होने से बचाना है तो उनको संस्कारवान बनाना पड़ेगा। मुझे लगा कह रहे हैं लड़कों को संस्कारवान बनाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं कि लड़कियों को संस्कारवान बनाना पड़ेगा। अब एक बात समझ में नहीं आई कि लड़कों को संस्कारवान बनाए बिना हम अपनी लड़कियों को कैसे 35 टुकड़े होने से बचा सकते हैं। ये तो तभी संभव है जब लड़के संस्कारवान हों। एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से हमारे देश के अंदर लगातार डोमेस्टिक वायलेंस या महिलाओं के प्रति अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और वो ज़्यादातर अपराध लड़के करते हैं। तो क्या इन लड़कों को संस्कारवान होने की ज़रूरत नहीं है? क्या घर परिवार के लोगों को अपने लड़कों को संस्कार सिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है? क्या ये जो अपराध, ये बलात्कार, एसिड अटैक होते हैं, क्या लड़कियां करती हैं? अगर नहीं तो फिर क्या इन लड़कों को ये समझाने की जरूरत नहीं है जिस तरह से वो अपने घर में माँ बहन की इज्जत करते हैं वैसे ही बाहर स्कूल के अंदर और ऑफिस के अंदर दूसरी लड़कियों को भी आप रेस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें। लेकिन आचार्य जी इस तरह की बातें ना समझा करके सिर्फ लड़कियों को संस्कारवान होने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कथावाचक कह रहे हैं लड़कियां अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सिनेमा घर चली जाती हैं और वहां पर पॉपकॉर्न खाती हैं। अब ये समझ में नहीं आया कि कथावाचक को कैसे पता चला लड़कियां पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, स्कूल छोड़ करके सिनेमा घर में पॉपकॉर्न खाती हैं। क्या वो अपना सारा काम काज छोड़ करके सिनेमा घर के सामने खड़े रहते हैं और ये देखते हैं कि वहां पर कितनी लड़कियां आती हैं और कितनी पॉपकॉर्न खाती हैं? पॉपकॉर्न खाने से अपराध का क्या लेना देना है, ये भी समझ से परे है। और अगर फिर भी वो वहां खड़े रहते हैं और उनको वो देखते हैं कि लड़कियां वहां पर आ रही हैं और इस तरह से पॉपकॉर्न खा रही हैं, तो वहीं पर उनको संस्कारवान क्यों नहीं बना देते? वहां रे कथावाचक, बात आपकी मुझे समझ में नहीं आई। कैसे लड़के जो हैं वो सिनेमा घर जाते हैं और पॉपकॉर्न खाते हैं? क्या उनके अंदर संस्कार कूट कूट करके भरे होते हैं? और शायद इसीलिए, क्योंकि वो इतने संस्कारवादी होते हैं, उनके अंदर संस्कार होते हैं, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके सिनेमा घर की तरफ चले जाते हैं, खींचे चले जाते हैं। संस्कार तो मिलने चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। बिना संस्कारों के कोई भी इंसान अच्छा इंसान नहीं बन सकता है, उसके अंदर इंसानियत नहीं आ सकती है। लेकिन ये भेदभाव करना कहाँ तक सही है? अब ऐसे कथावाचक जिनको लाखों की संख्या में लोग सुनने आते हैं और उनकी बातों पर अमल करते हैं, वो इस तरह से लड़के और लड़की के अंदर भेदभाव करेंगे तो किस तरह से उनको आचार्य और महाराज की उपाधि दी जाएगी? क्या वो इस तरह से समाज को एक गलत संदेश नहीं दे रहे हैं? क्या वो लड़की और लड़के के अंदर भेदभाव करके पूरे समाज को एक ऐसा संदेश नहीं दे रहे हैं जिससे आगे आने वाले समय में लड़कियों के लिए एक मुसीबत बन सकता है? आज घर परिवार के लोग अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, पर इस तरह के विचार सुन के शायद वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारे को कहीं ना कहीं गलत साबित कर रहे हैं।